क्या आपको पता है 150 प्लस बॉल करने का राज? कभी आपने सोचा है कि कैसे कुछ बॉलर्स 150 प्लस बॉल कर देते हैं और कुछ बॉलर्स ऐसे ही 120 पे अटक जाते हैं? ये सिर्फ शेयर टैलेंट का काम नहीं है, इसमें साइंस इंक्लूडेड है और इस साइंस का नाम है बायोमैकेनिक्स और ये ही आज हम कवर करने वाले हैं। सो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है, आपका पेस अनलॉक कर सकता है। सो बने अब समझते हैं बायोमैकेनिक्स होता क्या है। सिंपल शब्दों में बायोमैकेनिक्स मतलब आपके बॉडी के मूवमेंट का साइंस। और हर एक फास्ट बॉलर की बॉडी एक इंजन जैसे होती है और ये इंजन को आप जितने अच्छी तरीकों से जानोगे उतना आपको स्पीड मिलनी ही मिलनी है, फिर पेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये बायोमैकेनिक्स जानने से बहुत से फायदे होते हैं, जैसे आपका पेस बढ़ सकता है, इंजरी रिस्क बहुत लेवल तक कम हो जाएगी और आप कंसिस्टेंटली बॉल कर सकोगे। जितना आप अपने आप को जानोगे, अपना बॉडी मूवमेंट को जानोगे, उतना आप अच्छा बॉल कर सकोगे। अब जानते हैं 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स जो हर एक फास्ट बॉलर को पता होना ही चाहिए। फर्स्ट है उसमें रनअप एंड मोमेंटम ट्रांसफर। रनअप सिर्फ भागना नहीं होता क्रीज का, रनअप आपका एक एनर्जी बिल्डअप फेज होता है जो आपको ग्राउंड से लिफ्ट करता है। आपका जो मोमेंटम लेके आते हो आप क्रीज पे, उसको स्पीड में कैसे कन्वर्ट करना है वो जानने का बायोमैकेनिक्स है ये रनअप और मोमेंटम ट्रांसफर। सेकेंड है हिप शोल्डर सेपरेशन। ये है बॉलिंग का स्लिंग शॉट और ये कैसे अचीव होता है जब आपका शोल्डर और हिप अलग डायरेक्शन में रोटेट होते हैं, तभी ये अचीव होता है और आपको स्पीड और वहां से आता है आपका पावर, टॉर्क पावर, रोटेशनल पावर। जब फ्रंट फुट लैंड होने से पहले आप दोनों एक साथ आ जाते हैं, वो रोटेशन मिलता है, वहां से मिलता है आपको। और थर्ड कॉन्सेप्ट है फ्रंट लेग ब्लॉक। ये एकदम ब्रेकिंग, गाड़ी के ब्रेकिंग सिस्टम जैसे होता है। लाइक आप तेज गाड़ी चला रहे हो और फट से ब्रेक पे पैर दबा दिया तो बॉडी झटका खाती है आगे की तरफ। वैसे ही सेम आप रनअप में मोमेंटम से आते हो तेज और ये फ्रंट लेग ब्लॉक करता है और आपका पूरा बॉडी एक्सीलरेशन वहां से डेवलप होके बॉल में लगता है और स्पीड जनरेट होता है। अब समझते हैं कुछ गलतियां जो आपकी स्पीड कम कर रहे हैं। हर बॉलर कुछ ना कुछ गलतियां तो करता ही है और उन कुछ गलतियों से उसका 5 to 10 kmph का स्पीड ड्रॉप हो रहा है, उसको रियलाइज भी ना होते। सो आप इन चीज़ों पे वर्क करके आप इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि बैकफुट लैंडिंग गलत जगह होती है जिससे पावर ट्रांसफर कट हो जाता है। बैकफुट लैंडिंग गलत एंगल्स पे होता है, लाइक 2 साइड ऑन 2 ओपन हो जाता है। लाइक और है कि फ्रंट लेग कोलैप्स हो जाता है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, उसकी जगह ट्रांसफर होने की जगह एब्जॉर्ब कर देती है, उससे स्पीड कट हो जाता है। फ्रंट लेग कोलैप्स मतलब वही कि फ्रंट लेग बेंड हो जाता है क्रीज पे। और देखा जाए तो आपका बॉलिंग अब लेट आता है, लेट फॉलो करता है, सो वो विप इफेक्ट नहीं आता। लाइक विप इफेक्ट मतलब आपका पूरा बॉडी का मूवमेंट, अब आपका हिप शोल्डर सेपरेशन सब वो करके आते, एनर्जी बिल्डअप होने के बाद आपका बॉडी का राइट टाइमिंग पे ना आने से वो जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो मिस हो जाता है और बॉल रिलीज उतने तेज नहीं कर पाते आप, वही नॉर्मल स्पीड पे रिलीज हो जाता है। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है और इनमें से आप एक चीज़ पे भी वर्क करके आप अपना पेस 5 to 10 kmph बढ़ा सकते हैं। सो देखिए बहुत इम्प्रूवमेंट के चांसेस है आपके बॉलिंग में, बस आपको पता नहीं है। अब समझते हैं बायोमैकेनिक्स को कैसे ट्रेन करें बिना एक्शन चेंज किए। और मेरा ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी बॉलर, अपना बॉलिंग एक्शन बहुत यूनिक होता है हर एक का और उसको वो हेल्प करता है। सो अपना बॉलिंग एक्शन कभी मत पूरी तरीके से चेंज कीजिए, उसमें स्लाइट चेंजेस करिए, कुछ ड्रिल्स इंप्रूव करिए, बायोमैकेनिक्स इंप्रूव करिए, उससे आपको हेल्प मिल रहा होगा तो ही इंप्रूव करिए। और बायोमैकेनिक्स छोटे छोटे स्लाइट एडजस्टमेंट से बहुत मेजर इफेक्ट मिल सकता है। बट अगर आप पूरा एक्शन चेंज करने जाओगे, जो आपका पेस है वो भी ड्रॉप हो जाएगा बहुत लेवल तक।
सो ये गलतियां मत करिए, अपने आप पे ट्रस्ट करिए थोड़ा। अब देखते हैं ड्रिल्स। और ड्रिल्स में सबसे पहले आपको करना है शैडो बॉलिंग विद बॉल्स। इसमें आपको बॉल साइड में रखना है और विदाउट बॉल आपको अपना बॉलिंग एक्शन कंप्लीट करना है, और इससे आपका बॉडी अवेयरनेस बढ़ेगा। हर एक मूवमेंट पे पॉज करना है, जैसे डिलीवरी स्ट्राइक पे, बैकफुट कांटेक्ट पे, फ्रंट लेग पे। इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप गलतियां कर रहे हो, आपका बैलेंस कहाँ जा रहा है, किधर आप कर सकते हो। इससे आपका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगा। और इसमें टिप है कि आप एक कैमरा से रिकॉर्ड कर लो या फिर मिरर में देख के करो। इससे आपको अपना अवेयरनेस समझने से आप इम्प्रूव करने में इजी जाएगा। सेकेंड ड्रिल है आप जिससे आप अपना बैकफुट एंगल सही कर सकते हो। जैसे 2 साइड ऑन 2 ओपन होगा तो आप एक सेमी ओपन, नहीं तो जो आपको एंगल सूटेबल है उस पे लिए आप क्या कर सकते हो कि कोन मार्क लगा सकते हो, नहीं तो एक बॉल रहता है उस पर आप एक स्पेसिफिक एंगल पे वन लेग पे स्टैंड करके खड़े होके और वहां से ही बॉल करोगे, फॉलो थ्रू कंप्लीट करोगे। उससे आपका मसल मेमोरी में वो एंगल सेट हो जाएगा। बाद में आप थोड़ा सा रनअप बढ़ा के आप एक रनअप से वो एंगल अचीव करने में हेल्प करोगे, तो वो आपके मसल मेमोरी में आ जाएगा। तो आप बहुत अच्छी तरीके से इंजरी फ्री और अच्छा पेस भी डेवलप कर सकते हो। अब नेक्स्ट ड्रिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बॉल आर्म व्हिप ड्रिल। और इसमें आप देखिए आपका बॉलिंग आर्म का स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका पूरा मोमेंटम को शिफ्ट करने में, एक स्पीड में, और वो मिलना ही मिलना है। अगर ये आप ड्रिल करोगे तो आपको 4-5 मीटर्स पे खड़े होना है एक वॉल फेसिंग से। वहाँ पे आपका फ्रंट लेग, राइट आर्म बॉलर हो तो राइट लेग आगे और रनअप का एक्शन करना है, और वन आर्म से जोर से स्पीड से बॉल फेंकना है, बॉल पे मारना है। लाइक आप कौन से 3 टाइप्स की बॉल ले सकते हो, एक लाइट बॉल प्लास्टिक बॉल जैसे, एक टेनिस बॉल थोड़ा हार्ड हैवी, और बाद में आप लेदर बॉल और वेटेड बॉल्स भी यूज कर सकते हो। इससे इसमें प्रो टिप है कि आप पावर पे मत जाइए और सिर्फ स्पीड से डालने में देखिए। लाइक आपका आर्म स्पीड बढ़ाने के लिए देखिए, ये आर्म स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये करोगे तो आपका आर्म स्पीड बढ़ेगा और ओवरऑल बॉलिंग में भी हेल्प कर। इसमें आप रिस्ट स्नैप और रिलीज पे भी फोकस कर सकते हो। इससे आपका रिलीज पॉइंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और क्विक हो जाएगा, तो पेस भी बढ़ेगा। और आप रोटेशनल मेडिसिनल बॉल थ्रोज भी कर सकते हो। जैसे हिप शोल्डर सेपरेशन के वक्त हिप्स पहले रोटेट होते हैं और बाद में शोल्डर डीले करते हैं, तो वो रोटेशनल पावर डेवलप होता है और वो आपको हेल्प करता है अपने स्पीड में। सो वैसे ही आप मेडिसिन बॉल लेके वॉल के साइड में एक रोटेशनल मेडिसिन बॉल थ्रो कर सकते हो, जिससे आपका रोटेशनल पावर इंप्रूव होगा। और इसमें आप कोर ट्विस्ट पे ध्यान दीजिए, अपना शोल्डर्स मत यूज कीजिए ज़्यादा, कोर ट्विस्ट और हिप शोल्डर सेपरेशन पे ध्यान दीजिए। इससे आपका वो टॉर्क और वो रोटेशनल पावर आपको हेल्प करेगा अपने स्पीड में। अब देखिए आप बुमराह, स्टार्क जैसे भी वर्ल्ड क्लास बॉलर्स भी ऐसे ही 150 प्लस नहीं बॉल करते, उन्होंने भी अपने की अट्रैक्टर्स बायोमैकेनिक्स को मास्टर किया है। जैसे स्टार्क का वो एक साइक्लिक पैटर्न है, उसके रनअप में वो मोमेंटम धीरे धीरे बिल्ड करते हैं, उसका स्ट्राइड पैटर्न और वो कंसिस्टेंसी उसको स्पीड में एंड में हेल्प करता है। बुमराह का हाइपर एक्सटेंशन, ब्रेस्ड फ्रंट लेग, हिप शोल्डर सेपरेशन, उसमें उससे उसको स्पीड जनरेट करने में बहुत हेल्प मिलता है। सेम ये टैलेंट, शेयर टैलेंट से कुछ नहीं होता है, बट बायोमैकेनिक्स पे भी वर्क करना ही पड़ता है। बट ऐसा भी नहीं है कि आप कंप्लीटली बायोमैकेनिक्स से ही पेस बढ़ा सकते हो। लाइक बहुत से डिफॉल्ट्स भी होते हैं, जैसे डेल स्टेन का ब्रेस्ड फ्रंट लेग नहीं है, थोड़ा सा कोलैप्स होता है, बट वो बॉल करता है 150 प्लस। सो इससे आपको पता चलता है कि आप दोनों पे डिपेंड नहीं रह सकते, आपको दोनों पे काम करना होगा। आप दोनों पे काम करोगे तो आप बहुत बेहतरीन बॉलर बन सकते हैं। तो समझो, स्पीड एक टैलेंट नहीं है, एक टेक्निक है। उस टेक्निक को समझो और फिर अनलीश करो और देखो आपका पोटेंशियल कितना है। और टैलेंट और टेक्निक और ये एक स्किल बेस्ड फास्ट बॉलर बहुत कुछ अचीव कर सकता है।
और अगर आपको मेरे साथ वर्क करना है तो मैंने इंस्टाग्राम लिंक बायो में दे चुका हूँ और मैं ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग लेवल 1 भी कंप्लीट कर रहा हूँ। सो मुझे उससे बहुत एस्पेक्ट्स पता चल रहे हैं। और आपको आज के वीडियो से क्या समझा और आप कौन से की अट्रैक्टर पे आज से वर्क करने वाले हो वो कमेंट डाउन करो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गेट ट्यून फॉर न्यू वीडियो।